हो और जो गोडा नुआन खातर आएंगे, कान मुकान में आएंगे, अपने रीति रिवाज परंपरा है, तो फिर बैठेगा कौन? महिलाओं में कौन बैठेगा और पुरुषों में कौन बैठेगा? जो घर की महिला मुखिया है वो भी जेल के अंदर, और जो पुरुष मुखिया है वो भी जेल के अंदर। इसलिए मान लिया अगर ये कसूरवार भी, खाप सरदारी ने ये भी कह दिया था, अगर ये कसूरवार भी हैं तो फिर कहां भाग के जा रहे हैं? इन पे जो कानूनी एक्शन होगा वो होना चाहिए, हम भी कहेंगे। देखिए क्या हो गया था, मतलब अब घर के मुखिया घर पर नहीं है और लोग गोडा नुआने के लिए आ रहे हैं। अब सोचिएगा किस प्रकार की विकट परिस्थिति पैदा हो गई थी। अब जो बड़ी बात है, जो डीएसपी तनुज शर्मा जी ने कही है कि बॉडी पर चोट के निशान नहीं है, अब अंदाजा लगाइए उस वक्त उस पार्थिव शरीर की कितनी वीडियो वायरल हुई और किस प्रकार से वायरल हुई। उस वक्त भी हमने कहा था कि वो आज भी दो घरों की इज्जत है, वो आज भी गांव की सरदारी की इज्जत है, वो आज भी खाप सरदारी की इज्जत है। अब किस प्रकार से ये वीडियो परोस रहे हैं। अब डीएसपी साहब ने रिपोर्ट जारी की है, अब इससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया और अभी भी जांच होगी। ऐसा नहीं है कि जांच नहीं होगी, अभी भी जांच होगी, फाइनल रिपोर्ट भी इस विषय पे आएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब भी हम कहते हैं अगर कोई दोषी है तो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष का चरित्र हनन नहीं होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें, सिल्लू भलारा का जो मामला था, उनकी जो वाइफ है मुस्कान बलहारा, वो सुसाइड कर गई थी और उसके बाद जांच चल रही थी। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारी खबरें आई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कोई एलिगेशन लगा दिए, तरह तरह की खबरें आई सोशल मीडिया पर। हर जगह की खबर छाई हुई थी, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, और सच्चाई किसी को मालूम नहीं थी। मारपीट तक के संगीन आरोप लगाए जा रहे थे क्योंकि मामला पेचीदा था। क्योंकि जो हंसता खेलता हुआ जोड़ा नजर आ रहा था सोशल मीडिया पर, जो रील्स वगैरह में देख रहे थे, उस जोड़े में से एक साथी ने सुसाइड कर लिया था, ऐसा कहा जा रहा था। आज जो महम के डीएसपी हैं तनुज शर्मा जी, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है, जो प्राइमरी पोस्टमार्टम की जो प्राइमरी रिपोर्ट होती है वो जारी की है। पोस्टमार्टम में सुसाइड की बात सामने आई है। जो प्राथमिक रिपोर्ट, प्राइमरी रिपोर्ट है, उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं आए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब जिन्होंने इस मुद्दे को कहां से लेकर कहां तक पहुंचा दिया था, अब उनको अंदाजा होना चाहिए। देखिए ठीक है, मुस्कान भलारा जी चली गई, लेकिन मुस्कान भलारा जी के जाने के बाद कोई रिश्ते थोड़ी खत्म हो गए हैं। शादी का जो बंधन होता है वो दो परिवारों का मिलन भी होता है, वो दो परिवारों का बंधन भी होता है। 7 पीढ़ी तक का रिश्ता माना जाता है हमारे समाज के अंदर। और एक झटके में जिस प्रकार से खबरों का बाजार में एक से एक चढ़कर होड़ मची हुई थी, जितने भी खबरों वाले साथी हैं वो उससे बढ़ चढ़कर पेश कर रहा था, वो उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था। इस प्रकार की होड़ सी मची हुई थी। उनको ये अंदाजा नहीं है, मुस्कान जी तो चले गए, वो दो परिवारों की दूरी बनाने का भी काम कर रहे थे। और जब इस प्रकार का कोई मामला होता है ना, उसमें हल्की सी बात भी दिमाग के अंदर एक ऐसा शक का बीज बो देती है जो निकाले भी ना निकले, इस प्रकार की बात बन जाती है। लेकिन नहीं, उनको अपनी टीआरपी चाहिए, अपने व्यूज चाहिए। अपने चक्कर में जितनी खबरें आई, जितनी खबरें बनाई गई, अपने तरीके से खबरों को पेश किया गया। अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, अब ये रिपोर्ट देखने के बाद वो क्या कहेंगे? क्या वो समाज और उस परिवार से और उन दोनों परिवारों से माफी मांगेंगे? उस गांव से, उस खाप से माफी मांगेंगे क्या वो? कभी भी जल्दबाजी में गलत खबरें नहीं देनी चाहिए। और अभी भी इसमें और जांच होगी,
अभी भी ये नहीं कि अब जो रिपोर्ट आ गई वो सही है, इसके बाद और रिपोर्ट आएगी, इसके बाद और भी रिपोर्ट आनी है, और भी जांच चलेगी। लेकिन जल्दबाजी में जो दोनों परिवारों की इज्जत का हनन हुआ, जिस प्रकार से मतलब एक गरमाई का वो माहौल था, क्योंकि एक परिवार की बेटी चली गई, एक परिवार की बहू चली गई, और वहां शमशान घाट में भी देखा गया, जब अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार के बाद जो मुस्कान के पिताजी हैं और सिल्लू भलारा जी के बीच 10-15 मिनट की एक हॉट टॉक होती है, एक गर्मा गर्मी की बातचीत होती है। तो वो बातचीत भी कहीं न कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो एक माहौल था उस टाइम का, और जो कोई भी था वो एक ही खबर दे रहा था, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। तो साथियों, मेरा ये कहना है, और आप सब भी शायद मेरे से एग्री होंगे, जब इस प्रकार का कोई मामला हो, जब इस प्रकार की कोई बातचीत हो, जब मुद्दा संवेदनशील हो, तो पत्रकारिता भी बहुत सोच समझकर और संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि आपने अपने व्यूज के चक्कर में जो मुंह में आया वही पेल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अकेले इस परिवार के साथ नहीं बनी है, ऐसी बहुत परिवारों के साथ बन चुकी है, और ऐसी बहुत परिवारों के साथ भविष्य में भी हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमें संवेदन रहना चाहिए, हमें संवेदनहीनता नहीं दिखानी चाहिए, ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है। अब इसमें एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस ने जो सिल्लू भलारा का परिवार है उनको एक बार छूट दे दी है। वो एक बार जब 13वीं की रस्म जब तक नहीं हो जाती है, पुलिस इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएगी, और जो अभी उनके पास रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके बाद एक और रिपोर्ट आनी है, उस रिपोर्ट के बाद पुलिस अपना वक्तव्य दोबारा जारी करेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 12 अगस्त तक सिल्लू भलारा के परिवार पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनकी 13वीं हो जाएगी। ये अच्छी बात है। और गांव की खाप सरदारी ने भी डिमांड की थी कि देखिए, हमारे सामाजिक मर्यादाएं होती हैं, अब अगर सारा परिवार जेल में हो और जो गोडा नुआन खातर आएंगे, कान मुकान में आएंगे, अपने रीति रिवाज परंपरा है, तो फिर बैठेगा कौन? महिलाओं में कौन बैठेगा और पुरुषों में कौन बैठेगा? जो घर की महिला मुखिया है वो भी जेल के अंदर, और जो पुरुष मुखिया है वो भी जेल के अंदर। इसलिए मान लिया अगर ये कसूरवार भी है, खाप सरदारी ने ये भी कह दिया था, अगर ये कसूरवार भी हैं तो फिर कहां भाग के जा रहे हैं? इन पे जो कानूनी एक्शन होगा वो होना चाहिए, हम भी कहेंगे। ऐसा भी खाप सरदारी ने भरोसा दिलाया था, लेकिन उस वक्त बात नहीं बनी। फिर कई दौर की पंचायत हुई, लेकिन अब पुलिस ने ये एक अच्छी बात कही है कि 12 तारीख तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब जो बड़ी बात है, जो डीएसपी तनुज शर्मा जी ने कही है कि बॉडी पर चोट के निशान नहीं है, अब अंदाजा लगाइए उस वक्त उस पार्थिव शरीर की कितनी वीडियो वायरल हुई और किस प्रकार से वायरल हुई। उस वक्त भी हमने कहा था कि वो आज भी 2 घरों की इज्जत है, वो आज भी गांव की सरदारी की इज्जत है, वो आज भी खाप सरदारी की इज्जत है। अब किस प्रकार से ये वीडियो परोस रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार की वीडियो नहीं परोसी जानी चाहिए। अब जब पुलिस ने ये कह दिया कि बॉडी पर चोट के निशान नहीं थे, और उन वीडियो को ये देखिए चोट का निशान, ये देखिए चोट का निशान, ये देखिए चोट का निशान, इस प्रकार से परोसा गया, अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने उस पार्थिव शरीर का भी मजाक बना दिया, उस मौत का भी मजाक बना दिया, उस मौत को भी व्यूज के चक्कर में परोस दिया गया, उस पार्थिव शरीर को भी परोस दिया गया। जिल्लत है ऐसी पत्रकारिता पर, नहीं होनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता। और ये अब जो डीएसपी साहब ने रिपोर्ट जारी की है, अब इससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया, और अभी भी जांच होगी, ऐसा नहीं है कि जांच नहीं होगी, अभी भी जांच होगी, फाइनल रिपोर्ट भी इस विषय पे आएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब भी हम कहते हैं, अगर कोई दोषी है तो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए,
और निर्दोष का चरित्र हनन नहीं होना चाहिए। दोनों बातें होनी चाहिए। और जो 12 अगस्त तक का पुलिस ने समय दिया है कि 12 अगस्त तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और यह भी सूचना मिल रही कि 12 अगस्त के बाद फिर खाप सरदारी बैठेगी, फिर दोनों गांवों की पंचायत होगी और इस मसले का दोबारा से हल निकालने की कोशिश होगी। और जो खबरों वाले भाई, उन्होंने ये भी सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ सामाजिक ताना बाना है, हमारे यहाँ तो 302 के मामले भी निपटे हैं, ऐसी भी बहुत पंचायतें हुई हैं, ऐसी भी बहुत खबरें हैं। जब पंचायतें इस विषय पे काम कर रही हैं और आप भड़का रहे हैं चीजों को, नहीं भड़कानी चाहिए। दोनों परिवारों को यही रहना है। दोनों परिवारों के बीच में बच्चे भी हैं, जो एक परिवार के पोता पोती और दूसरे परिवार के वो नातिन हैं, बच्चे भी हैं जो बीच की कड़ी का काम करेंगे। और कड़वाहट अगर अभी से इतनी ज्यादा हो जाएगी तो उन बच्चों की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। ये भी सोचनी चाहिए, हमें सोच समझकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और मुस्कान के पिताजी की भी तारीफ करनी होगी। मुस्कान के पिताजी ने भी बड़ा दिल दिखाया और मुस्कान के पिताजी ने थाने में जाकर ये कहा, उन्होंने भी शमम ये पेशकश की कि सिल्लू के परिवार पर 12 तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। ये उनकी भी समझदारी, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, वो भी एक समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, खाप सरदारी में रहते हैं और सामाजिक ताने बाने को वो जानते हैं, समझते हैं। उसी सामाजिक ताने बाने के बीच में वो भी बड़े हुए हैं, उनको भी इन चीजों की समझ है। और बिल्कुल ये तारीफ योग्य बात है कि उन्होंने खुद जाकर ये कहा कि 12 तारीख तक सिल्लू के परिवार पर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। इसमें मुस्कान के पिताजी की बहुत ज्यादा तारीफ करनी चाहिए। हम दिल खोलकर उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने सामाजिकता दिखाई है। तो साथियों, अब सिल्लू का पूरा परिवार छूट चुका है, ये भी खबरें मिल रही हैं। सिल्लू का परिवार घर आ चुका है और घर पर जो भी मेहमान आ रहे हैं, अपनी जो रस्म रिवाज है बैठने की, वो अब पुरुष हैं, वो पुरुषों में बैठकर, मतलब जो भी मेहमान आएंगे, और महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं, वो बुजुर्ग महिलाएं वो महिलाओं को अटेंड करेंगे। ये परंपरा है हमारे समाज की। और ये देखिए क्या हो गया था, मतलब अब घर के मुखिया घर पर नहीं है और लोग गोडा नवाने के लिए आ रहे। आप सोचिएगा किस प्रकार की विकट परिस्थिति पैदा हो गई थी। और इस मामले में अब दोनों परिवारों की खुलकर तारीफ कर रहे हैं हम। दोनों परिवारों ने सामाजिकता दिखाई, सूझबूझ से फैसला लिया, और विशेषकर मुस्कान के जो पिताजी हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। देखिए, जो नुकसान होना था वो हो चुका है, जो भी नुकसान होना था वो हो चुका है, उसकी भरपाई किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी तरफ भी देखना होगा और दोनों परिवारों को मिलजुल कर वो बच्चे पालने होंगे। जिन जिन के एफआईआर में नाम है, सिल्लू के पिताजी सुरेंद्र और उनकी मां निशा, भाई मनीष, और बीएनएस की जो धारा 80 है, 80 में 3/5 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, ऐसी जानकारी मिली। तो साथियों, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यही है कि इस प्रकार के जब भी मुद्दे हों, हमें भी सामाजिकता दिखानी चाहिए। हमारे अंदर भी एक सामाजिक व्यक्ति का जो हृदय होता है वो धड़कना चाहिए। कुछ भाइयों के ये भी कमेंट्स थे, क्या उस परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए? ऐसा किसने कहा है? बिल्कुल, अगर किसी ने गलती की है, हम अब भी कह रहे हैं, अगर किसी ने गलती की है, अगर कोई दोषी है तो वो बचना नहीं चाहिए साथियों। और इस मामले पर हमारे पास एक अपडेट और है, और खबर है, वो हम कल बताएंगे आपको। वो भी बड़ी अपडेट है। इस मामले से जुड़ा हुआ कोई और मामला है, जो एक एक्सीडेंट हुआ था, उस विषय को लेकर भी हमारे पास कुछ जानकारियां हैं। वो जानकारी हम कल शेयर करेंगे। और हम फिर कह रहे हैं कि दोषी कोई छूटना नहीं चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। जो भाई ये सोच रहे हैं कि ऐसा किसी का कोई उद्देश्य नहीं है, ना खाप पंचायत का उद्देश्य है, ना गांव का उद्देश्य है कि कोई दोषी बचे, लेकिन पहले कोई दोषी बने तो सही, दोषी निकले तो सही, जांच हो तो सही। जब कोई दोषी होगा तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। और ऐसा खाप सरदारी भी नहीं चाहेगी कि कोई दोषी हो और इस प्रकार का कोई घिनौना कुकृत्य करे और वो बच जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा साथियों। लेकिन कोई निर्दोष भी नहीं फंसना चाहिए, यह भी सत्य। तो साथियों, ये सिल्लू बधारा जो मामला था, उस पर ताजा अपडेट थी जो हम आपके सामने लेके। आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।